गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डिलीशन पॉसिबल है 3 प्लेसेस से, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। सो ये तीनों का इम्प्लीमेंटेशन आज हम लोग देखने वाले हैं यूजिंग जावा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ही हम लोग बात कर रहे हैं डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो एक सिंपल सी यहाँ पर मैंने सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई है, और क्योंकि मुझे डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग करना है, दैट मीन्स क्या होगा, ये 10 हमारा इस वाले लिंक लिस्ट से डिलीट होगा और जो 20 है वो हमारा इस लिंक लिस्ट का क्या बन जाएगा, फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है लिंक लिस्ट का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनानी है और देखना है कि जो भी आपको टास्क दिया गया है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास। जैसे ही 10 इस लिंक लिस्ट में से डिलीट होगा, तो वैसे ही ये जो हेड है, हेड में किसका एड्रेस आ जाएगा, इस सेकेंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 आ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ वाला हेड किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस सेकेंड नोड से कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट चीज़। और एक चेंज और होना है यहाँ पर, ये लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। और फर्स्ट नोड अब कौन बन चुका है, 20, जिसका एड्रेस है 200। तो यहाँ पर अब 100 की बजाय 200 आना है, और 200 हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है, हेड में। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा। ये 2 चेंजेस हमारे पास, 3 यानी कि हमारे पास चेंजेस आए हैं। तो इसको अगर हम अब लिंक लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप अगर Tier 1 कॉलेज से नहीं है तो आप गूगल, अमेजन, लिंक्डइन ऐसी कंपनीज में नहीं जा पाएंगे, तो अनअकैडमी इज़ हेयर टू टेल यू टू ऑलवेज ड्रीम बिग। येस, दे हैव बॉट मैनी इंस्पायरिंग स्टोरीज, जिसमें कि हम लोग ऐसे बिग टेक कंपनी के एम्प्लॉयज से बात करने वाले हैं हु हैव फॉट विद ऑड्स एंड हैव रीच्ड फॉर द स्टार्स। सो फॉर दिस अनअकैडमी पर हो रहे हैं लाइव शोज़, जिसमें कि मैं आऊँगी लाइव इस सैटरडे और इंटरव्यू करूँगी एक ऐसे एम्प्लॉय का हु हैज़ मेड इट बिग डिस्पाइट देयर स्टार्टिंग। सो इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर यू कैन एक्सेस लाइव शोज़। येस, इन लाइव शोज़ में किन बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, हायरिंग अपडेट्स इन स्टार्टअप्स, टॉप क्वेश्चंस आस्क्ड इन कंपनीज एंड लाइफ जर्नीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन बिग टेक कंपनीज, रिज्यूमेज, प्रोजेक्ट्स, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, वो भी लाइव। तो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट बिग कंपनीज। ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव मॉक इंटरव्यूज़। सो अगर आप इस तरह के शोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जाइए उस पर रजिस्टर कीजिए। सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का फॉर 999, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते तो यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर 899। सो ऑल द बेस्ट। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प नाम का, जो कि अभी इनिशियली असाइन है किसको, हेड जिसमें असाइन है, यानी कि किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। जैसे ही टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, और ये पॉइंट आउट करने लगेगा किसको, सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्प डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब है, यहाँ वाला जो एड्रेस है, और यहाँ पर किसका एड्रेस है, 200, तो इसलिए यहाँ पर आगे है 200, और ये टेम्प जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हेड में अब हमें असाइन करनी है किसकी वैल्यू, इस टेम्प की वैल्यू को हमें असाइन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेड इक्वल्स टू टेम्प। जैसे ही हेड इक्वल्स टू टेम्प होगा, यहाँ पर 100 की बजाय कितना आ जाएगा, 200, और ये वाला जो लिंक है ये डिलीट हो जाएगा, और ये वाला लिंक हमारा जो है कनेक्ट हो जाएगा 20 से। ये वाला लिंक हमारा क्यों डिलीट हो रहा है, क्योंकि हर नोड का सिर्फ और सिर्फ एक आउटर लिंक होगा, जो हम क्या बना चुके हैं, 20 को। तो इसलिए जो प्रीवियस वाला लिंक है ये हमारा डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही वाला लिंक डिलीट होगा, इस वाली नोड का एड्रेस किसी के पास नहीं है, और यानी कि ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका एड्रेस नहीं है, हम इस पर अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी किया था कि अब हमारा 20 यहाँ पर क्या बन चुका है, फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी यहाँ पर एक चीज़ और एडिशनल होगी, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है और इसमें लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का होता है। तो अभी यहाँ पर कितना है, 100 है, राइट। बट हमें इसको कितना बनाना है, 200 बनाना है, तभी ये वाला लिंक हमारा इस्टेब्लिश होगा ना, तभी वाला लिंक हमारा जाएगा, कनेक्ट होगा। तो मुझे यहाँ पर 100 के बजाय 200 करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस वाले सेक्शन का नेम क्या होगा, टेल डॉट नेक्स्ट।
इसमें किसका एड्रेस मैंने असाइन किया है, हेड का। जैसे ही वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका ये वाला लिंक बन जाएगा और फाइनली आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास है कोड फॉर द डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमें यही चीज़ लास्ट से डिलीट करनी है, यानी कि 40 को अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या क्या चेंजेस हमारे पास आएंगे। अब हमें डिलीट करना है फ्रॉम दी एंड, यानी कि 40 को मुझे डिलीट करना है इस लिंक लिस्ट में से। तो यहाँ पर देखो टेल का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि हम टेल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं 40 को। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास हमें यहाँ पर लिंक लेके आना है, कितना, हेड लेके आना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम टेल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बैक लिंक्स नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी सिंगल लिंक लिस्ट की तरह एक पॉइंटर स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट नोड से लेके कहाँ तक ट्रैवल्स करना होगा, लास्ट नोड तक, एंड देन हम यहाँ से इसको डिलीट कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। एक हम यहाँ पर पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प नाम से, जिसमें अभी इनिशियली कितना है, 100 है, यानी कि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। और इसके अलावा एक और हमें पॉइंटर लेना होगा, लेट्स सपोज PTR, जो कि पॉइंट आउट करेगा सेकेंड नोड को। अभी मैं बताऊंगी कोड कैसे लिखना है, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। 2 पॉइंटर्स हमने लिए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंटर्स को बढ़ाएंगे कब तक, जब तक कि इन्हें हेड नहीं मिल जाता है। लास्ट नोड में किसी भी नोड की एड्रेस सेक्शन में हेड नहीं मिल जाता है, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट का एंड क्या होता है, जब किसी नोड के एड्रेस सेक्शन में हेड होता है, दैट मीन्स दैट नोड इज़ द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो हमें तब तक इसको ट्रैवर्स करवाना है इन दोनों पॉइंटर्स को। जैसे ही हेड मिलता है उन्हें जो भी प्रीवियस वाला लिंक होगा उसके एड्रेस सेक्शन में इनको हेड रख देना है। देखते हैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमने एक पॉइंटर लिया है नोड, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ज़रा। नोड टाइप का मैंने एक पॉइंटर लिया है टेम्प, जो कि अभी पॉइंट आउट कर रहा है किसको, हेड को। एक और नोड टाइप का मैंने पॉइंटर लिया है PTR, जो कि पॉइंट आउट करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट को। देखिए अभी हम लोग क्या चलाने वाले हैं, एक वाइल लूप चलाने वाले हैं। वाइल PTR डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू हेड। अभी मैं आपको इसे चला कर दिखाऊंगी। तब तक हमें जस्ट क्या करना है, टेम्प में मुझे वैल्यू असाइन करनी है PTR की, और PTR कितना हो जाएगा, PTR डॉट नेक्स्ट, इतना हो जाएगा। इतना करके देखते हैं पहले। तो टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, PTR पॉइंट आउट कर रहा है सेकेंड नोड को। चेक हुआ, PTR डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू हेड। PTR डॉट नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर तो कितना है, 300 है, कंडीशन ट्रू है तो ये आगे जाएगा। तो टेम्प में कितनी वैल्यू आ गई PTR की, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 200, और PTR इक्वल्स टू PTR डॉट नेक्स्ट। PTR डॉट नेक्स्ट में कितना है, 300, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 300। तो जैसे ही ये एड्रेसेस हमारे होंगे चेंज, तो क्या होगा, हमारे लिंक्स चेंज हो जाएंगे, और लिंक्स चेंज होके देखिए हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे चेंज हो गए हैं। क्या होगा, देखो टेम्प पॉइंट आउट करने लगेगा सेकेंड नोड को, और PTR पॉइंट आउट करने लगेगा थर्ड नोड को। फिर से चेक होगा, PTR डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू हेड, नहीं है। तो फिर से क्या हुआ, टेम्प में वैल्यू आ गई PTR की, यानी कि 300, और PTR में वैल्यू किसकी आ गई, PTR डॉट नेक्स्ट। PTR डॉट नेक्स्ट यहाँ पर कितना है, 400, यहाँ आ जाएगा 400। तो हमारे पास फिर से लिंक्स जो हैं ये वाले चेंज हो जाएंगे। लिंक चेंज होकर देखिए हमारे पास क्या बनेगा, टेम्प पॉइंट आउट कर रहा है थर्ड नोड को, और PTR पॉइंट आउट कर रहा है फोर्थ नोड को। फिर से कंडीशन चेक हुई, PTR डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू हेड, बट अब इज़ इक्वल टू हेड है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी अब जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अभी क्या चीज़ करनी है, अब हमें टेम्प पॉइंट आउट कर रहा है ऐसे नोड को अब जिसके जिसके नेक्स्ट सेक्शन में हमें किसका एड्रेस रखना है, हेड सेक्शन का। जैसे यहाँ हेड आएगा ये वाला लिंक हमारा डिलीट हो जाएगा खुद ही खुद। तो देखो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, अगर मैं कर देती हूँ तो क्या होगा, ये वाला जो लिंक है ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और 40 हमारा ऑब्वियसली फिर डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही हमने हेड यहाँ पर रखा हमारे पास ये वाला लिंक भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ और रहती है, टेल में अभी हमारा एक एड्रेस और चेंज होगा। तो यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा, टेल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, टेम्प।
तो टेल में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 300 आ जाएगा और ये पॉइंट आउट किसको करने लगेगा, इस वाले नोड को। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम दी डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड फ्रॉम सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो चेंजेस बस कितने आए हैं, अगर मैं इसको सिंगल लिंक लिस्ट से कंपैरिजन करती हूँ तो जस्ट चेंज आया है मेरे पास इस वाली कंडीशन का। यहाँ पर हम हेड से कंपैरिजन कर रहे हैं जबकि हम सिंगल लिंक लिस्ट के केस में कंपैरिजन करते थे नल से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ऐड हुआ है टेल की वजह से, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमारी सेम है। अब अगर हम बात करते हैं डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो एज इट इज़ रहेगा जैसे कि हमारा सिंगल लिंक लिस्ट के केस में था। और जैसे मैंने आपको इंसर्शन में भी बताया था, इन केस ऑफ इंसर्शन आपका एज इट इज़ कोड रहता है जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में रहता है। क्योंकि देखो सेंटर में जो लिंक्स हैं उनका कोई भी चेंज नहीं आया है। चेंजेस लिंक्स में कहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड के केस में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला लिंक आता है। और इसके अलावा लास्ट नोड में चेंजेस आते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके पास हेड का एड्रेस होता है। बाकी सेंटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये चेंजेस मैं आपको जो भी कोड होगा वो मैं आपको डायरेक्टली एक्लिप्स में बताऊंगी। तो हम एक्लिप्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट वाला सेम प्रोग्राम है जो कि हमने बनाया था जब हमने किया था इंसर्शन यानी कि लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो ये हमारा क्रिएशन में मैंने ये सब कुछ किया था इंसर्शन। अभी हम डिलीशन के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ll.delete और डिलीट फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम से और फिर ताकि मैं आपको डिफरेंसेस भी बता सकूँ, ठीक है। ये वीडियो जो डिलीशन है मैंने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में बताया था, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किया मैंने Ctrl+C और क्रिएशन वाले फंक्शन के बाद मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो देखिए क्या है यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले चेक किए इफ हेड इक्वल टू नल है तो जस्ट हमें क्या प्रिंट करना है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, हमें उसको ट्रैवर्स करने की डिलीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद एल्स में एक स्टेटमेंट दिया है कि तीनों ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं कि डिलीट 1 प्रेस करना है अगर इफ़ यू वांट टू डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, 2 फॉर एंड एंड 3 फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 की। तो देखिए केस 1 के केस में क्या करना है हमें, ये था हमारा केस 1 जिसका कोड हमारे पास ये है। तो देखो अगर हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास चेंजेस आए हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया है जो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, हेड इक्वल्स टू टेम्प, सेम कोड है, यही वाला सेम कोड है, सॉरी सेम कोड है ये वाला, राइट। तो हमें अब जस्ट क्या करना है, एक लाइन और यहाँ पर ऐड करनी है, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। ये हमारा जस्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वाला जो लिंक है हमारा क्यों आया है, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्यों आया है। जस्ट बिकॉज ये वाला जो लिंक होता है हमारा, जो लास्ट नोड के पास एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का, उसके लिए हमने ये वाला स्टेटमेंट पास किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब केस 2 की, तो केस 2 में देखिए क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। हमने टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया है, ptr एक पॉइंटर लिया है, और अब यहाँ पर नल के बजाय जस्ट हमें क्या करना है, हेड से कंपैरिजन करना है क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। एंड उसके बाद सेम चीज़ है यहाँ पर टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, हमने क्या कर दिया, नल किया है यहाँ पर, बट ये कितना होगा अब यहाँ पर, हेड होगा इन केस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड टेल के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और पास करेंगे, टेल इक्वल्स टू टेम्प 1 यहाँ पर, क्योंकि मैंने टेम्प 1 पॉइंटर लिया है जबकि यहाँ पर टेम्प है, तो इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमने किसकी असाइन की है वैल्यू, टेम्प 1 की। अब हम बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में देखो हमने क्या किया है, जस्ट एक पोजीशन एंटर करवाई है हमने कि किस पोजीशन पर वो नोड को डिलीट करना चाहता है, कौन सी पोजीशन से। तो उसके बाद 2 पॉइंटर्स लिए हैं, टेम्प 2 एंड ptr 1। मैं आपको उसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। ओके, सो ये जो लूप है हमने चलाया है 0 से, ठीक है। तो 0 चला रहा है तो वो फर्स्ट इसको ले रहा है 0th नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड और थर्ड नोड। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिलीट करेगा 40 वाले नोड को, बट मुझे 30 को डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम एक चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग लूप को चलाते हैं 1 से। तो अब ये पॉइंट कंसिडर करेगा इसको फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड एंड इसको फोर्थ नोड। तो ये वाला जो लूप है यानी फॉर लूप जो है केवल एक बार चलेगा। यहाँ पर हमने लिया है एक वेरिएबल टेम्प 1 और एक हमने पॉइंटर लिया है ptr 1। इसमें वैल्यू है 100 और इसमें वैल्यू है 200। ये पॉइंट आउट करता है इसको और ये पॉइंट आउट करता है 20 को। चलते हैं यहाँ पर i = 1,
p की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि हमें थर्ड यानी कि 30 को डिलीट करना है, थर्ड नोड को डिलीट करना है, तो 3 - 1 इज 2। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा। तो टेम्प 2 में ptr की 1 की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 200, और ptr 1 में वैल्यू आ रही है ptr.next यानी कि 300। तो जो हमारे पास लिंक है वो चेंज होकर कितने हो जाएंगे, लिंक हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट आउट करेगा temp1 20 को और ptr1 पॉइंट आउट करेगा 30 को। i = 2 के लिए लूप नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा। तो हम आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पर। तो क्या किया, देखो temp2.next में, यानी कि यहाँ पर मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर लेती हूँ जरा, इस वाले सेक्शन में इन्होंने किसका एड्रेस असाइन किया, ptr1.next का, यानी कि ptr1.next में कितना है 400 है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा वैल्यू 400 तो ये वाला लिंक हमारा डिलीट हो जाएगा और ये वाला 20 वाला नोड किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, कनेक्ट हो जाएगा इस वाले 40 वाले नोड से, और जो हमारा 30 वाला नोड था यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो बस एज इट इज़ था हमारा, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हमने किया था, राइट। तो थर्ड नोड यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन से किसी भी नोड को डिलीट करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो एज इट इज़ रहेगा जैसे कि आपका सिंगल लिंक लिस्ट के केस में था। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन फ्रॉम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है लिंक लिस्ट में तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर सकूं। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कीजिए एल्गोरिथम्स को लिखने की एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, यही इसका सोल्यूशन है। सो थैंक यू, गुड लक।